राहुल का मैच फिक्सिंग और ईवीएम को लेकर क्या था बयान? आखिर भाजपा ने कैसे किया है पलटवार? क्या वाकई में 400 के आसपास नहीं होंगी एनडीए की सीटें? सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। नाना करते हुए भी विपक्षी दल एक मंच पर आ गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेरठ से अपनी चुनावी सभाओं की शुरुआत कर दी है। हालांकि दिल्ली के रामलीला मैदान में जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन दिखाई दिया, उससे यह साफ हो गया कि भले ही गठबंधन को लेकर कई जगह पेच फंस रहा है, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि ये सभी दल मिलकर भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरीके से ईवीएम और मैच फिक्सिंग का जिक्र किया और भाजपा पर निशाना साधा, उससे अब राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। भाजपा भी लगातार राहुल गांधी पर उनके बयान को लेकर पलटवार कर रही है। इन सबके बीच राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा अब चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करा चुकी है। राहुल गांधी ने क्या कहा था? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि पीएम आगामी आम चुनाव में मैच फिक्सिंग में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब अंपायरों पर दबाव डाला जाता है, खिलाड़ियों को खरीदा जाता है और कप्तानों को मैच जीतने की धमकी दी जाती है, तो इसे क्रिकेट में मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा चुनाव है, अंपायरों का चयन पीएम मोदी ने किया है। मैच से पहले हमारी टीम के 2 खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल का आशय हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल से था। प्रधानमंत्री के अब की बार 400 पार के नारे पर निशाना साधते हुए गांधी ने कहा कि भगवा पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी किए बिना 180 सीटें भी पार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ईवीएम, मैच फिक्सिंग, सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव के बिना वे 180 से अधिक सीटें नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ये चुनाव जीत जाती है तो ये तय है कि वह संविधान बदल देगी, याद रखना। भाजपा का पलटवार। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैच फिक्सिंग के आरोप के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा ने कहा कि अतीत में कांग्रेस सरकार ने पार्टी के प्रथम परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ एक सौदा करके कच्छातीवु द्वीप उसे सौंप दिया था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी के इस दावे को लेकर कांग्रेस की आलोचना की कि अगर भाजपा सत्ता में लौटी और संविधान बदला गया तो पूरे देश में आग लग जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाजनकारी राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे में छोड़ने में भी संकोच नहीं किया। चुनावी दाव। सवाल यह भी है कि जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते। हाल में ही देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार गई। ईवीएम पर उनकी ओर से सवाल उठाए जाने लगे, लेकिन तेलंगाना में उसी समय कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की तो किसी ने कुछ नहीं बोला। वहीं लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी की ओर से जो दावा किया जा रहा है, वह कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकता है। एक जिम्मेदार नेता को हमेशा गंभीर बयान देने की आवश्यकता होती है। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिलाकर। और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा, याद रखो, रामलीला मैदान में जो देश के नाम में डॉट लगाकर देश बचाने की बातें करने वाले
दरअसल अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जो इकट्ठा हुए हैं, वो कैसे देश के नाम में डॉट लगाते हुए देश में आग लगाने की, देश को डिवाइड करने की, देश का बंटवारा करने की और देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति डाउट पैदा करते हुए उसे बदनाम करने की लगातार साजिशें रचते हैं और उनका क्या क्या किरदार रहा है, उसके विषय में आज मैं इस मंच से कच्चा चिट्टा खोलने वाला हूं। आज कांग्रेस पार्टी की जो विभाजनकारी, देश के प्रति गद्दारी, देश के राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता और देश की अखंडता और एकता और सार्वभौमिकता अर्थात सॉवरेनिटी को खंड खंड करने की और देश के टुकड़े टुकड़े करने की जो फितरत और मैं कहूंगा कोट अनकोट डीएनए रहा है, उस डीएनए का आज खुलासा इस मंच से होने वाला है। हम तो जानते ही हैं कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भारत के, इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना है। ये वो पार्टी है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपने परिवार हित को हमेशा राष्ट्र हित के ऊपर रखा है। ये वो पार्टी है जिसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश के विभाजन और देश के टुकड़े हो जाए तो भी इससे कभी संकोच नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी की लगातार राजनीति और रणनीति 1947 से लेकर 2024 तक केवल और केवल डिवाइड एंड रूल अर्थात बांटो और राज करो की रही है। 47 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया और आज कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज जब देश में निकलते हैं तो वो कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर और कभी वो और उनके सहयोगी, उनके सांसद उत्तर दक्षिण के नाम पर देश को बांटने की अर्थात वही अंग्रेजों वाली मानसिकता, डिवाइड एंड रूल वाली उस पॉलिसी को अपनाने का कुकर्म करते हैं। युवराज तो देश को देश मानने से भी इनकार करते हैं, कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन और विदेशी धरती से भारत के भीतर भारत की सॉवरेनिटी को छिन्न भिन्न करते हुए हस्तक्षेप की मांग भी करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।